आपको लिखना पड़ेगा तो है ना फास्ट लिखिएगा, और समझने का काम आप पैरेलली कर सकते हो। ओके, नाम से अपने को समझ में आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम का नंबर बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मेरे साथ साथ लिखे आप, ये कुछ मिनटों की बात है, फिर आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट चालू हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ऐसा है कि अगर अपने को अल्फ़ाबेट्स नहीं आते तो अपन एज ए नहीं लिख सकते, इंग्लिश नहीं आएगी ना आपको। ओके, तो एक ऐसी मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन जिसमें एम और एन का वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो आप मेरे को ना बारी बारी से बताएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसमें। ठीक है, एम स्क्वायर बोल दो या एन स्क्वायर बोल दो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर है। सेकंड, क्या होता है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना हमेशा स्क्वायर शेप की दिखती है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली जो लेंथ और विड्थ है दोनों बराबर आएगी, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में पहली बात तो उसका शेप स्क्वायर जैसा दिखता है, इसलिए अपन उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लो उसमें सारे एलिमेंट पॉजिटिव है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ, है ना, थोड़ा सा एक कहानी की तरह है। स्टार्टिंग में स्क्वायर मैट्रिक्स विथ all positive elements is called positive matrix। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, बिल्कुल लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ना अपन स्क्वायर मैट्रिक्स एक बनाएंगे। तो एक मैट्रिक्स अपन बनाते हैं और ठीक पहले उसके सारे एलिमेंट लिखता हूँ। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, A11 आ रहा है समझ में। दूसरा क्या हो जाएगा, A12, तीसरा A13। अब थोड़ी सी जगह है तो A14 भी लिख देते हैं। तो आपको मैं 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स बना के देने वाला हूँ। ठीक है, तो बी प्रिपेयर टू राइट, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा बस, है ना। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44 आ रहा है समझ में। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, इनके वैल्यूज भी दे देता हूँ आपको। कुछ अपन वैल्यूज रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं जो नंबर मन में आ रहा है वो लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8, 9 8 11 2 और 1 2 2 1। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब काम की बात, थोड़ा सा आगे देखिए 2 मिनट के लिए। ये वाला जो एक डायगोनल होता है ना, इसको अपन बोलते हैं डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और डायगोनल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो आप उसका डायगोनल नहीं डिफाइन कर पाओगे। समझ में आ रहा है। अगर मान लो ये सिर्फ इतनी सी मैट्रिक्स होती तो इसका आप डायगोनल नहीं बना पाओगे ना, कहाँ से बनाओगे, दो डायगोनल आ जाएंगे। तो डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, आया समझ में, पक्का। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब सर और कोई भी डायगोनल होता है क्या? अगर आप सोचोगे तो एक और डायगोनल बनाना पॉसिबल है, हालांकि उसकी चर्चा नहीं होती, उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आते, बट है ना, ये गजब बेइज्जती टाइप वाला है, इसको अपन बस लिख के छोड़ देते हैं इसकी, फिर उसके बाद इसका कभी डिस्कशन नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डायगोनल। ठीक है, साधारण डायगोनल। शायद ये साधारण है, इस कारण अपन इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो दिस इज नॉर्मल डायगोनल एंड कोई फर्क नहीं, नाम का फर्क है बस। दो डायगोनल है भाई, तो दोनों डायगोनल का नाम दे दिए, कुछ फर्क नहीं है ना। हम ज़्यादातर लाल वाला डायगोनल जो है उसी के रिलेटेड या उसी को
उसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल या फिर लीडिंग डायगोनल। अभी जो ग्रीन वाला डायगोनल है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज करूंगा क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं, थोड़ी देर के लिए, फिर लास्ट में उसको चुपके से बना दूंगा। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बोलते हैं, ठीक है। ऐप पे रुक गया है, ओह नो। रिकॉर्डिंग हो जाए बस। हमारे साथ एक चीज चलता है जब भी ओके फ्रीज हो गया वहाँ पे, थोड़ा सा आपको है ना प्रॉब्लम जाएगी इस इनिशियली। जिसको भी रिकॉर्डेड सेशन दे, मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहें फॉर सम फ्यू डेज। ओके अब काम की बात देखते हैं अपन। ये ग्रीन वाला जो डायगोनल, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखना आप, ये A21 और A12 दिख रहा है ना, एक दूसरा का उल्टा टाइप, 2112, ठीक है। और ये 31 और ये 13, मतलब डायगोनल को अगर अपन मिरर मान लेते हैं तो ये वाले एक तरीके से मिरर इमेज टाइप दिखते हैं अपने को, ठीक है। तो हम ऐसे दो एलिमेंट जो कि A21, A12, A31, A13 टाइप के होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं एक दूसरे का। जस्ट इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि बाकी आपको मौका ही नहीं मिलेगा ऐसा करने का। तो इसी बात को अपन पॉइंट सी में अंग्रेजी में लिखेंगे, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ is AIJ and AJI are called conjugate elements. ठीक है। अब देखो, ये ज़्यादा जितनी मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। आप इनके बिना भी आराम से सरवाइव कर पाएंगे, बस आप इनको लिख के रख लो, फिर अपन जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ होगा अपन बार बार पेज पलट के समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉइंट डी भी लिखना पड़ेगा अपने को, पॉइंट डी है ये जो भी रेड डायगोनल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सब किस टाइप के आ रहे हैं, 11, A22, A33, A44, किस टाइप के आ रहे हैं, AII टाइप के आ रहे हैं ना। तो इन सबको अपन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो AII आर डायगोनल एलिमेंट्स। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये ग्रीन वाला डायगोनल भी तो है, इसको आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं। उसको इग्नोर करने के लिए बनाया है ना, उसको बस नाम दे दिया नॉर्मल डायगोनल की, कभी क्वेश्चन में आ गया तो क्या करेंगे, AII आर डायगोनल एलिमेंट। तो अपने लिए बस एक ही डायगोनल होगा, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप समझ जाना लीडिंग डायगोनल की बात हो रही है, ठीक है। ये जो AII है और AJI है, मैंने आपको बता दिया कॉन्जुगेट होते बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टेड एलिमेंट्स अबाउट द डायगोनल। और लास्ट पॉइंट है कि हम लोग अगर सारे डायगोनल के एलिमेंट को ऐड कर दे, नहीं सुना किसी ने, ध्यान से सुनना, सारे डायगोनल के एलिमेंट को अगर मैं जोड़ देता हूं तो उसका कुछ नाम होता है। क्या नाम होता है, ट्रेस, TRACE, ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होगी, क्योंकि बाकी तो डायगोनल आएगा नहीं ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आती तो उसमें डायगोनल होगा नहीं होगा। तो पहली बात तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे उन सबको ऐड कर देने पर आपको जो नंबर मिलेगा उसको अपन उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने एक नई चीज सीखी, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है समेशन ऑफ, देखो स्टाइलिश तरीके से लिख रहा हूं मैं, समेशन ऑफ ऑल द AIIs, दिस इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, TR ब्रैकेट में A। कैसे पढ़ोगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है।
यहाँ पर अगर आप ट्रेस निकालना चाहोगे, इन दिस एग्जाम्पल इफ यू वांट, इन दिस एग्जाम्पल अगर आपको अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है, इसको मैं मैट्रिक्स ए बोल रहा हूँ, तो कैसे निकालोगे? 1 + 6 + 11 + 1, ठीक है। तो 1 + 6 + 11 + 1, दैट विल बी 16, 17, 18, 17, 18, 99, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में 4 तरह का डिवीजन होता है। मैं आपको पहले से एक छोटी सी वार्निंग दूंगा, पहले आप यहाँ पे लिख लो, फिर मैं आपको एक हल्की सी वार्निंग दूंगा कि अगले पेज में आपको छोटा छोटा बनाना है या हॉरिजॉन्टल बनाना है। पेज को आप लैंडस्केप मोड में बनाओ, मतलब जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ना, ट्री डायग्राम बनेगा, जो भी बताऊंगा मैं आपको लैंडस्केप मोड में आपको ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि परिभाषा अपने को काफी लिखनी है। 1 मिनट, स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ आप लोग लिख लो, पहले लिख लो आराम से। किसी का बचा है तो बता दो मेरे को। कुछ भी खास बात नहीं, अभी तक मैंने एक भी ऐसी चीज नहीं बताई है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट पता है अपने को, स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। हालांकि इसको अपन यूज नहीं करते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है अब पॉजिटिव स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब सारे एलिमेंट पॉजिटिव है मान लेना है आपको। अगर नॉर्मल मैट्रिक्स में भी ऐसा बोल देता है अब पॉजिटिव मैट्रिक्स, तो भी वैसे तो बोलेगा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा आज तक कोई भी क्वेश्चन, लेकिन अगर बोल दिया तो समझ जाना सारे एलिमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। हालांकि उनके लिए यूज नहीं करते अपन। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर AIJ और AJI टाइप के एलिमेंट देखेंगे, वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज या कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएंगे। ट्रेस का मतलब होता है सारे डायगोनल एलिमेंट का सम। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, चुपचाप उसका डायगोनल ऐड कर दो। स्क्वायर मैट्रिक्स ना 2 तरह की होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 तरह की होती है। ये आप अपनी कॉपी में हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना। कैसे? अगर आपकी कॉपी ऐसे है तो प्लीज आप ऐसे ड्रॉ करना, स्क्वायर मैट्रिक्स, उल्टा लिख दिया मैंने बट ठीक है। ये 2 तरह की होती है, फिर इसमें 2 और डिवीजन आएंगे, तो आप लोग है ना ऐसे लिखे, समझ गए? ओके। और थोड़ा छोटा छोटा बनाना, बहुत छोटा छोटा ड्राइंग बनाना, क्योंकि ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखाई दे, हाँ सुंदर दिखनी चाहिए, लेकिन आपको ये बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 तरह की होती है, एक होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सुन के अजीब लगेगा कि यार एक तो स्क्वायर भी और फिर ट्रायंगुलर भी, ये क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये है डायगोनल मैट्रिक्स। 2 तरह की होती है, एक ट्रायंगुलर और एक डायगोनल। फिर डायगोनल में भी 2 तरह की मैट्रिक्स आती है और ट्रायंगुलर में भी 2 तरह की मैट्रिक्स आती है, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, और डायगोनल में क्या क्या होता है सर? डायगोनल में होता है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल टेंशन मत लो, सब अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एक बार समझेंगे अपन, सब अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। अब अपन सबसे पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे। देखो इसकी एक डेफिनेशन है, मैथमेटिकली अपन लिखेंगे उसको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, तो अभी मैं लिख देता हूँ, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको समझाऊंगा। AIJ इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I लेस देन इक्वल टू J, ठीक है। ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। डोंट वरी, अपन इसको आसानी से समझ लेंगे। फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा कुछ, मुझे पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब है ना काम की बात कि सर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स
अपर भी बनाएंगे ना अपन, इसलिए मैं पहले से बॉक्स बना दे रहा हूँ। हाँ जी, अब आपको ध्यान से देखना है, अब आपको लिखना अभी फिलहाल छोड़ देना है। एक ऐसी मैट्रिक्स जो इस तरह की हो, 1 0 0 2 3 0 4 5 6। किसी को कुछ समझ में आया इसमें हो क्या रहा है? इसमें क्या हो रहा है ना, अगर आप डायगोनल बनाते हो, ये 3x3 की मैट्रिक्स है पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें जो अपन ने डायगोनल बनाया है उस डायगोनल के ऊपर वाली साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है और डायगोनल के नीचे वाले साइड में भी एक ट्रायंगल बन रहा है। आया समझ में? ट्रायंगल जैसा एक शेप बन रहा है ना, ये वाला। एक ये अपर ट्रायंगल हो गया और ये हो गया लोअर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें लोअर एलिमेंट्स जिंदा होते हैं। जिंदा मतलब जीरो नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपर ट्रायंगल मर चुका है, अपर वाला ट्रायंगल देखो 0 0 0 सब मर चुका है। तो जिंदा कौन? लोअर। तो जो एलिमेंट जिंदा है उस साइड की एलिमेंट्स आपको देखना है। जैसे यहाँ पे लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट जिंदा है तो अपन इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। आपको जीरो से नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि कौन जिंदा है। जो जिंदा है वो वाली मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले एलिमेंट्स जिंदा होंगे। तो मैं वही करता हूँ 1 3 6 और 4 5, कुछ भी बना दो यार, है ना, क्या फर्क पड़ता है। 1 4 5 7 0 0 0। आपको नजर आया कुछ क्या हो रहा है इसमें? यहाँ पर एक्चुअल में ऊपर वाला ट्रायंगल जो है ना उसके एलिमेंट जिंदा है, नीचे वाले ट्रायंगल के एलिमेंट तो मर चुके हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर इसको मत बोल देना, इसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, ठीक है। जहां जिंदा है एलिमेंट वो वाले एलिमेंट आप देखेंगे। ये जो मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ना, आप उसको हिंदी में अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ी लिखवाऊंगा कि जो जहां जिंदा है, वो सब आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर अपन आते हैं ये वाली बात। अब आप लिख सकते हो पहली बात तो, लेकिन आपको लिखते लिखते समझना है। व्हाट डज दिस मीन? कि वो वाले एलिमेंट जीरो होंगे जिनका आई छोटा होगा जे से। मतलब ये वाला एलिमेंट जीरो है, ये वाला एलिमेंट जीरो, ये वाला। इसका एड्रेस बताइए मुझे A12, इसका एड्रेस A13, इसका एड्रेस सही लिखा ना, हाँ A23। आप तीनों एड्रेस में देखोगे ना तो बाद वाला नंबर जो है वो बड़ा है पहले वाले नंबर से, मतलब J इज बड़ा देन I। नहीं आया समझ? फिर से देखना, इसका एड्रेस A12 है, A12 को अगर आप AIJ से कंपेयर करोगे तो बाद वाला J होता है ना, 2 इज J और 1 इज I। तो इन सारे में एक ही खास बात है कि इनका बाद वाला नंबर बड़ा है, मतलब J इज ग्रेटर देन I। तो जब भी J ग्रेटर देन I होगा वो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर I ग्रेटर देन J हुआ तब जाके वो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे A21 A31 A32 आया समझ में? यहाँ पे देख लो पहला नंबर 3 जो है वो बड़ा है, पहला नंबर 2 वो बड़ा है ना, और यहाँ पे पहला नंबर 3 बड़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर किसी ने सुना नहीं है तो। I ग्रेटर देन J का मतलब है कि इसके एड्रेस में जो पहला नंबर है 2 वो दूसरे नंबर से बड़ा है। अगर ऐसा कोई एड्रेस पाया गया तो वो जीरो होगा उसका एलिमेंट, ठीक है। फॉर ऑल दोज I ग्रेटर देन J AIJ विल बी जीरो। अब ये सब जो फालतू बातें हैं ना, ये अपने को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाती है। अच्छा, कमिंग टू दिस स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं अपन, है ना। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले अपन ऊपर आएंगे। अच्छा, ये इसको मिटा दो, इसमें और कुछ लिखने का नहीं है। तो आपको इतना समझ में आया कि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर के एलिमेंट जिंदा है, लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे के ट्रायंगल के एलिमेंट जिंदा है। अब हम ना डायगोनल मैट्रिक्स में आते हैं। कोई गधा भी बता देगा नाम पढ़ के कि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होंगे जिंदा, बाकी सब मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट जिंदा है। अब डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे ना वो दो तरह से जिंदा हो सकते हैं, मतलब स्पेशल केस जो है ना वो दो तरह से जिंदा होने के होते हैं। पहला केस ये होता है कि मैं पहले दोनों का ढांचा बना देता हूं क्योंकि ये बनाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको कॉपी कर लिया जाएगा। हाँ जी, देखिए ध्यान से, स्केलर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स
जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सारे बराबर हो, जैसे कि A0 0 0 A0 0 0 A। दिख रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पर जिंदा है, जिनको मैं रेड से लिखने वाला हूँ, A एंड A। डायगोनल के एलिमेंट जिंदा है, लेकिन वो सारे डायगोनल के एलिमेंट इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप क्या बोलोगे कि डायगोनल का पहला एलिमेंट जो है ना, उसको अपन D1 कहते हैं, डायगोनल का दूसरा एलिमेंट उसको D2, डायगोनल के तीसरे एलिमेंट को D3 कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा? D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ठीक है, इज इक्वल टू Dn। आप समझ गए होंगे भावनाओं को। अगर 4x4 का मैट्रिक्स हुआ तो 4 एलिमेंट आ जाएंगे, 5x5 में 5 आ जाएंगे। तो अपन n×n मैट्रिक्स के लिए जनरलाइज करके लिख रहे हैं। कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है भाई कि कोई n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट जो है ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया आपको, ये सारे के सारे इक्वल टू A होंगे, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अपन स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ तक आप पहले लिख लो आराम से। आई बिलीव आपका काफी पेंडिंग हो गया होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे को कौन बताना चाहेगा कि क्या होगी? बताओ, कोई भी बताना चाहेगा आइडेंटिटी? यस, आइडेंटिटी जो वर्ड है, जो टर्म है, वो अपन है ना यहाँ पर सेट थ्योरी बोल रहा हूँ यहाँ, बहुत सेट थ्योरी पढ़ा है। मैट्राइसिस में हम आइडेंटिटी को 1 बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट, सारे नहीं, डायगोनल के सारे एलिमेंट 1। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है बहुत बड़ा कि सारे एलिमेंट 1 हो जाएंगे कि ना ना ना। पहली बात तो डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 रहेंगे, मतलब बाकी सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट है डायगोनल के, दे आर ऑल 1। अगर ऐसा हुआ तो दिस विल बी कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, लिखो यहाँ तक पहले आप, फिर मैं आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें लिखवाऊंगा। नहीं, फिर वो ट्रायंगुलर नहीं कहलाएगी अगर ये सारे भी 0 हो गए। आप ऐसा कह रहे हो क्या? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, होपफुली अपन अब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आपको है ना थोड़ा थोड़ा डिटर्मिनेंट आना चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपको डिटर्मिनेंट ही पढ़ाने वाला हूँ। इसी के अंदर डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन होता है। आई बिलीव यू पीपल आर रेडी फॉर दैट। देखो, पहले इधर है ना कुछ छोटी मोटी बातें अपन लिखना भूल गए। देखो, आमतौर पे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स अपन ने 2 टाइप की लिखी है ना। ओके, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में अपन ने कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं आपको है ना वो क्लियर कर देता हूँ। आपके पास डेफिनेटली यहाँ पर जगह होगी, तो आप इतनी सी जगह में ही लिखिएगा। ठीक है, वी आर राइटिंग अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सारे एलिमेंट 0 एक्सेप्ट डायगोनल। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? आगे देखो, एक बार में चमकेगा। Aij 0 हो जाना चाहिए फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। फिर से रीड करो, एक और बार रीड करो, अपने आप दिमाग में घुसेगा। अगर i j के बराबर नहीं है, मतलब एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल, तो वो सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 1ai शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब सुनो मेरी बात, ये जितना भी ये सब जो हाईफाई लैंग्वेज होती है ना, ये एक बार में खोपड़ी में घुसती नहीं है। तो मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ। ai का मतलब क्या होता है, जिसका जैसे a11 a22 a33 टाइप के, मतलब डायगोनल। तो कम से कम डायगोनल एलिमेंट में एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। सारे ही 0 हो गए तो फिर तो वो नल मैट्रिक्स हो गई ना। फिर काहे की डायगोनल, काहे की ट्रायंगुलर, फिर तो वो नल मैट्रिक्स हो गई। एटलीस्ट 1ai is equal to 0।
ठीक है, इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज दैट ऑल, अच्छा छोड़ो, हम इसको ना पॉइंट बना के लिख देते, दिस इज वन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन all elements except diagonal elements, all elements except diagonal elements are 0। अब अपने को पता है डायगोनल में भी सारे के सारे एक साथ 0 ना हो जाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कम से कम एक तो नॉन 0 होना चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी रिटन। तो डायगोनल मैट्रिक्स ना इस तरह की दिखाई देती है, डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह की दिखाई देती है, डायगोनल जैसे मान लो 1 2 3 है और बाकी सब 0, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और इस डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस हो जाता है स्केलर और आइडेंटिटी। स्केलर में पूरा डायगोनल बराबर हो गया और आइडेंटिटी में पूरा डायगोनल 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो नॉर्मली डाउट पूछते हैं, बोलो बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हमेशा लीडिंग और प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल डायगोनल का जिक्र ही नहीं करेंगे, एकदम उसको आप इग्नोर करो, गजब बेइज्जती है उसकी, है ना। हाँ कर रहा हूँ। कौन सी? यहाँ पर हाँ वो कंडीशन लिखी है, वो मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल नोटेशन उसका, ए आई जे इज इक्वल टू 0 मतलब फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब अगर आई जे के बराबर नहीं है तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये वाले, अदर दैन डायगोनल, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट किस तरह के होते हैं, A11 A12 A13 इस टाइप के होते हैं ना, तो सॉरी A11 A22 A33, ठीक है। तो इसमें आई बराबर आ रहा है, तो इनके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। वो कंडीशन है, लेकिन उसका आप ज़्यादा लोड ना लें, ठीक है। करो यहाँ तक करो, आप पहले लिखो अच्छे से, क्योंकि लिखना इसमें थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, मैट्रिक्स से ना हमेशा एक या दो क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल मैट्रिक्स का आ जाएगा और एक आ जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, जिसमें डिटरमिनेंट का भी कंसेप्ट यूज हो जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है ये चीज़। अच्छा, अब है ना ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको अपन कभी कभी यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, चाहे तो लिख लो, क्योंकि जितने नाम बताऊंगा उतने कंफ्यूज, और यूनिट पढ़ते किस गधे को समझ में नहीं आएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो अपन समझ जाएंगे, बट लिख सकते हैं अपन ऐसा। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें ना आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, तो आप है ना 3 को 2 बार नहीं लिखोगे आइडेंटिटी में, जस्ट एक बार लिखोगे I3। इट इज वेल अंडरस्टूड कि I3 का मतलब हो गया थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि आइडेंटिटी है, ठीक है। I3 का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। या फिर आप सिंपली ऐसा बोल दो कि थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के केस में ही बनेगी, बाकी केस में तो डायगोनल ही नहीं आते। तो ये अपना एक तरीके से डिवीजन जो अपने को समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं अपन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक, अच्छा वो वाला डिवीजन ऊपर वाला खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको और टाइप ऑफ, जितने भी और टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सब सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको शायद 2 सिखा दिया, लेकिन मैंने आपको 2 ब्रांच के हिसाब से सिखाया है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ट्रायंगुलर और डायगोनल, ठीक है। इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी थी तो अपन ने इसको ब्रांच मेथड से सीखा है। अब अपन नॉर्मली 2 चीज़ सीख चुके हैं, अब तीसरे में आते हैं, थर्ड इज, या फिर डायरेक्टली आप है ना यहाँ पे टाइटल लगा दो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर भी एक चीज़ सुनो मेरी बात, ये मैं फिर से बताना भूल गया आपको,
कभी भी आपको फ्यूचर में ऐसा मिलता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 1 होंगे। ये बहुत कॉमन गलती करते बच्चे स्टार्टिंग में। ऐसी कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं कहलाती। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होती जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ठीक है, बाकी सारे 0 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके सब 1 हो। ये आपके दिमाग में एक ब्रेन में कॉमन परसेप्शन बनेगा, इसको मत बनाना, ठीक है। हाँ जी, अब सुनिए आप, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहीं पे लिख देते हैं अपन, है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पे डिवीजन बना के दिया ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ये किस, नहीं, अब नॉर्मल लिखना चालू कर दो। अब इसमें एक पेज भर गया होगा, आई बिलीव पूरा एक पेज खत्म हो जाएगा। अब नए पेज में आप नॉर्मली लिखो, ठीक है। अच्छा, पहले हिंदी में समझेंगे फिर अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी में समझ में आता है नहीं अपने को, है ना। हिंदी में समझेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी को कुछ गेस करने को समझ में आ रहा है कि क्या होगा? एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगी। खत्म। मतलब आई डोंट केयर डायगोनल क्या है, 0 है, नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आई डोंट केयर। लेकिन डायगोनल के अबाउट जितने भी आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे दैट शुड बी सिमेट्रिक। जैसे जैसे आई जस्ट राइट अ डायगोनल 1 2 7, ठीक है। हर बार 1 2 3 थोड़ी लिखूंगा। फिर अपन क्या करेंगे कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है या मिरर इमेज होता है। अगर आप इसको मिरर मानते हो तो वो दोनों मिरर इमेज होंगे। ये दोनों अगर बराबर हो गए तो कोई भी मेरे को टेल मी एनी नेम, जैसे कि ये 3 एंड ये -3, सॉरी 3 एंड +3। अरे यार रुको, अटक गया। बहुत दिक्कत है जीवन में। प्लीज वेट, ओके। हाँ भाई, तो चलो अपने को इंक चेंज करने का मौका मिला है तो कर ही लेते हैं। मान लो ये 3 है और ये भी 3 है, और फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट इससे मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो टेल मी एनीथिंग, ये अगर -5 है तो ये -5 है, कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ मैं अभी, और ये वाला एलिमेंट इससे मिरर इमेज होगा। तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। आ रहा है समझ में? तो ये डायगोनल के अबाउट सारे एलिमेंट क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जो बनेगी ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कोई मुझे बताना चाहेगा कि कौन कौन से एलिमेंट सेम है? अब आप बता दोगे किस टाइप के एलिमेंट इक्वल है। यस, a12 is equal to a21, a31 is equal to a13, a32 is equal to a23, मतलब aij is equal to aji, है ना। तो अपन अब अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए पहले अंग्रेजी में कभी मत समझा करो या पढ़ा करो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अपन मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए आई जे, ठीक है। इज सिमेट्रिक इफ थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, देखते हैं इंसर्ट स्पेस करके, ठीक है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। फॉर ऑल आई कॉमा जे। अभी इसमें अपने को फर्क नहीं पड़ता है कि डायगोनल एलिमेंट कैसे है। डायगोनल एलिमेंट अगर सारे के सारे बराबर आ गए, वी डोंट केयर। अगर डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 है, सारे के सारे 1 है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के जो एलिमेंट है, कॉन्जुगेट एलिमेंट शुड बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मिरर इमेज है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि हेयर a12 इज इक्वल टू a21 इज इक्वल टू 3, दिख रहा है आपको? पक्का ना? a13 इज इक्वल टू a31 इज इक्वल टू -5, चेक कर लो। और ये वाला 0 0 क्या आएगा, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम ना, तो a32 इज इक्वल टू a23 इज इक्वल टू 0।
अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस दो चेंजेस आते हैं। पहले आप लिख लो ना, फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि फिर आप सुन नहीं पाओगे, तो आपका इसमें अटेंशन ज़्यादा चाहिए मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। यस, बिल्कुल। क्या होता था वो, ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई है ना। लेकिन बेसिकली वो डिटर्मिनेंट था, लेकिन अगर उस डिटर्मिनेंट का अपन अगर मैट्रिक्स बनाते तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। कमिंग टू दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप पहले हिंदी में सुन लो, है ना, आपको फिर मैं अंग्रेजी में लिखवा दूंगा। देखो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर जो मिरर इमेज वाले एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, मतलब ये 3 है तो ये -3 होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन आती है कि इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई नखरा नहीं था, ऐसे कोई इसके नखरे नहीं थे, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही वही होती है कि इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड आफ्टर दैट जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे, जैसे अगर ये 3 है तो ये -3, समझ में आ रहा, वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। अगर ये -5 है तो ये +5 होना चाहिए, और ये अगर, अब जीरो नहीं ले रहा हूँ मैं ना, कुछ और लेते हैं, ये अगर +1 है तो ये -1 होना चाहिए, या 2 ले लो, 2 और -2। बात समझ में आ रही है, सब कुछ सेम है इसमें। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था कि मिरर के अबाउट जो भी एलिमेंट है दे शुड बी इक्वल, यहाँ पर अपन देख रहे हैं मिरर के अबाउट जो भी एलिमेंट है दे शुड बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, और जो मिरर है आपका, जो डायगोनल है, दैट शुड बी जीरो एज वेल। यही डेफिनेशन है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन ही ऐसे करा गया है कि इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, देन द सिमेट्रिक इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, इन सब में एक बेसिक कंडीशन है कि सारी की सारी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। आपके 95% क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स से आते हैं, 95%। 5% क्वेश्चन आपके इधर उधर फालतू मैट्रिक्स से आ जाते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, वो भी बोर्ड एग्जाम में होता है। जेई में तो मैं बहुत रेयरली ही देखता हूँ, और आता भी तो बड़ा आसान आता है। हाँ बोलो। चलेगा, सारे नहीं होने चाहिए, एक आध चलता है ना। आप मेरे को क्या बोल रहे हो, अगर ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया तो अब ऑब्वियसली बाकी के सारे एलिमेंट भी जीरो ना हो जाए, कम से कम। जैसे कि ये 2 है और ये 2 है, कोई 2 पेयर या कोई एक पेयर तो नॉन जीरो हो, ठीक है। वैसे केस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अगर मिलते, अगर अपने को इतने फ्रिक्वेंट आते, परेशान करते, तो उसके बारे में स्पेशल केस लिखवा देता मैं आपको, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, इस स्क्यू सिमेट्रिक। तो अपन ने क्या सीखा आज, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एकदम एक जैसे ही है, बस इसमें डायगोनल जीरो होना चाहिए। इफ ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई, है ना। ये थोड़ा यार देखो, हल्का सा दिमाग लगता है इसमें, बट बहुत ऑब्वियस सी चीज है। फॉर ऑल आई कॉमा जे, फॉर ऑल आई कॉमा जे, और अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई। एंड फॉर प्रिंसिपल डायगोनल ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। ओके, बोलो, कोई कुछ कह रहे हैं। ये तो हो गई भाई डेफिनेशन वाली बात है।
अभी आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी और रहेगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो है ना वो हम देखते हैं। बोलो बोलो बोलो, टाइप मत करो प्लीज। क्वेश्चंस करते हैं अब, लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अब अपन डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना ये स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, ट्रायंगुलर और डायगोनल। अभी ट्रायंगुलर में अपर लोअर अपने को आता है, लोअर ट्रायंगुलर जिंदा हो गया तो लोअर कहलाएगा, अपर जिंदा है तो अपर कहलाएगा। और डायगोनल में क्या होता है कि ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें भी अगर सारे एलिमेंट बराबर हो गए डायगोनल के तो वो कहलाएगी स्केलर, और अगर आइडेंटिटी सारे एलिमेंट आइडेंटिटी हो गए डायगोनल 1 के बराबर हो गए तो इट विल बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। उसको अपन ऐसे लिखते हैं I3, मतलब इसका ऑर्डर 3x3। स्क्वायर है तो 3x3 ही हो गया ना, या समथिंग क्रॉस समथिंग होगा, n क्रॉस n, m क्रॉस n है ना। फिर होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये 4 तरीके की अपन ने मैट्रिसेस पढ़ ली। अब अपने को पढ़ना है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। लिखेंगे मेरे साथ, देखिए। अच्छा, आप लोगों को याद है एक चीज़, बहुत ऐसी छोटी सी बात बता रहा हूँ जो आप लोग शायद ऑब्जर्व ही नहीं करे होंगे। डिटर्मिनेंट में आपने कभी भी ऐसा डिटर्मिनेंट नहीं देखा होगा कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो, हमेशा स्क्वायर ही होता है। जैसे 3x3 का डिटर्मिनेंट देखा होगा आपने, 2x2 देखा होगा, 4x4 तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, बट हाँ होता है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखे होंगे 2x3 होता है, समझ में आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली स्क्वायर हुआ करता था। वो चीज़ अपन ने तब अप्रिशिएट नहीं करी थी, अभी अपन उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। यही सारे नंबर्स को इसी ऑर्डर में, यही सारे नंबर को इसी ऑर्डर में आप अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर फेंक देते हो और उसका वैल्यू निकालते हो तो वो क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू। मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं आएगा ना, मैट्रिक्स का तो वैल्यू ही नहीं होता है। इस मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। उसका यूज आता है कैसे, बिल्कुल आता है, बहुत यूज आता है ना। आखिरी तक यूज आएगा आपको, बोर्ड एग्जाम में भी और जेई में भी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। एक मिनट यार, देखिए विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स there exist a corresponding determinant formed by elements of the matrix in same order. Okay, elements of the matrix in the same order. And is denoted by ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड ए जैसा दिखेगा लेकिन हम इसको मॉड नहीं बोलते, ठीक है। मॉड ए नहीं बोलते इसको अपन, या फिर DET ब्रैकेट में ए, डिटर्मिनेंट ए, दोनों चलता है मार्केट में। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से हो, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 1,
मैंने कुछ भी ले लिया नंबर से ना। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट ए इस मैट्रिक्स का ऐसा हो जाएगा कि आप डिटर्मिनेंट के अंदर ये सारे वैल्यूज पुट कर दो। किसी बच्चे को अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। जैसे कल कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर डिटर्मिनेंट का यूट्यूब लिंक भेज दो, तो फिर मैं उस यूट्यूब लिंक को प्राइवेट से हटा के आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप आराम से उसका 1-2 लेक्चर देखेंगे, 2 ही 3 लेक्चर थे जहाँ तक मेरे को याद है डिटर्मिनेंट के, तो आपको समझ में आ जाएगा। बताओ, अगर कभी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उसको अपन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी मोस्ट यूज्ड इन दिस कंप्लीट चैप्टर। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट A 0 आता है देन दैट मैट्रिक्स A is called as singular matrix. A is called singular matrix. और अगर determinant A is not equal to 0 तो अपन क्या कहेंगे? then A matrix will be called as, any guess? non-singular matrix. ठीक है, दो बातें लिखी अपन ने। तीसरी बात, मान लो अगर A एक नल मैट्रिक्स है, ये O लिखा है, दिस इज नॉट 0 है ना, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, दिस इज नॉट 0, A इज नल मैट्रिक्स। A अगर एक नल मैट्रिक्स है तो फिर आप मेरे को आराम से बता सकते हो आंख बंद करके कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आएगा। सही बात है। किसी भी मैट्रिक्स का नहीं, कोई भी नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो क्या वो नल मैट्रिक्स होगी? नहीं यार, डिटर्मिनेंट तो 0 बहुत सारे रीजन से आ सकता है। ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि वो मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स होगी ना। ठीक है, ये तो बहुत एकदम ट्रिवियल सी बात है जो अपन ने करी आज। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं सॉरी, आपका जो क्विज होगा सैटरडे को, मेरे को हर बच्चों के उसमें अच्छे मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं फिर से वो क्विज दोबारा अरेंज करूंगा, क्योंकि अब मेरे को क्विज अरेंज करने में बस 2-3 मिनट लगेगा, है ना। अब सब कुछ, हाँ बोलो। भाई पैराबोला भी आता है कॉनिक पे ना, और सर्कल भी आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन सर्कल के भी डाल दूंगा मैं, क्योंकि सब नहीं सिर्फ कॉनिक सेक्शन रहेगा आपका क्विज में, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला बस। सर्कल का भी एक छोटा मोटा अपन मिक्स्ड क्वेश्चन डालेंगे। अच्छे से पढ़ो, आपके पास अभी 4 दिन है, आज का दिन मिला के वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन। ठीक है, तो 3 दिन में आप आराम से पहले हाइपरबोला की बस डीपीपीज कर लो, और उन दोनों की भी आप डीपीपी रिवाइज कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ लिख लो। ठीक है ना, दिख रहा है? क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, 2 मैट्रिक्स इक्वल है। अब मैट्रिक्स नंबर तो होता नहीं है, आपने ही बताया था सर। और अगर 2 मैट्रिक्स नंबर नहीं होते तो 2 नंबर को आप इक्वेट करते हो। मैट्रिक्स को इक्वेट करने का मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स को इक्वेट करने का मतलब ये हो गया कि हर पोजीशन पे जो नंबर है वो दूसरी मैट्रिक्स के हर पोजीशन पे उस नंबर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स है इस तरीके से x y z ओमेगा, और दूसरी मैट्रिक्स है अगर 1 2 3 4, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन विल बी इक्वेटेड। मतलब x मस्ट बी इक्वल टू 1, y मस्ट बी इक्वल टू 2, z मस्ट बी इक्वल टू 3 एंड ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू 4। आ रही बात समझ में? इस बात को अभी अंग्रेजी में लिखेंगे अपन। समझ में आ गया हो तो फिर आप समझ जाओ कि आपका काम हो गया। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना तो फॉर्मेलिटी है, कभी अपन रिवाइज करेंगे तो काम आएगा। ठीक है, तो 2 मैट्रिसेस
आर सेट टू बी इक्वल मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट एक दो और बता दूँ ताकि अपन कल थोड़ा सा टाइम सेव कर सके। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई एक 2x2 की है और एक 3x3 की है, कहाँ से इक्वेट कर दोगे, है ना। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर आर सेम। और दूसरा होता है ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ऑल corresponding elements are also equal। मतलब अगर मैंने आपको एग्जांपल के रूप में ऐसा कुछ दिया कि वी हैव अ मैट्रिक्स दिस एंड दिस, इस मैट्रिक्स में अगर अपन x y z ओमेगा 4 एलिमेंट लेते हैं और इसमें मान लो ले लिया 1 2 3 5, तो आप क्या बोल सकते हो, x y z ओमेगा की वैल्यू आपको करस्पॉन्डिंगली इक्वेट करनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, ओमेगा या w कुछ भी बोलना है बोल दो, इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस ऐसी दो मैट्रिक्स जो एक दूसरे के इक्वल है इनको अपन डुप्लीकेट भी बोलते हैं। बस मैं आपको टर्म इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन में मिल गया तो आपको चमक जाना चाहिए। ठीक है, सच मैट्रिसेस आर आल्सो कॉल्ड डुप्लीकेट मैट्रिसेस। ठीक है, ओके। आप अगर 5 मिनट का पेशेंस रखेंगे तो मैं आपको सम भी बता दूंगा, क्योंकि फिर आपको कल पूरा स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, सम मल्टीप्लिकेशन अपन कल से देखेंगे, है ना, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान नहीं है वो ज़्यादा। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, है ना। तो सम ऑफ टू मैट्रिसेस अपन देख लेते हैं, हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें, क्योंकि हम जैसे डिटर्मिनेंट में करते थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। हालांकि डिटर्मिनेंट में अपन ने इतना कुछ किया नहीं। देखो, दो मैट्रिक्स का अगर आपको सम करना है तो कुछ तो तरीका होना चाहिए मैट्रिक्स बनाने का। वेरी नाइस। ठीक है, तो मान लो अपने पास अगर एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ABCD, और एक एलिमेंट है जिसके एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है UVWX। सबको ऐड करना है अगर आपको, तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, जैसे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ। हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए ऑब्वियसली यार, नहीं ये तो एकदम बिना कहे आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो दिस मस्ट बी A प्लस U, B प्लस V, C प्लस ओमेगा या W और D प्लस X। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहली बात, ऑर्डर मस्ट बी सेम फॉर एडिशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अब जिन बच्चों ने अगर कॉनिक सेक्शन के शॉर्ट नोट बना रखे होंगे एटलीस्ट फर्स्ट 2 चैप्टर्स के, उनको बहुत हेल्प मिलेगी, यू विल फील इट। ठीक है, अब इसको अपन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कि अगर AIJ प्लस BIJ दो मैट्रिक्स है, दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगी वो ऐसी बनेगी AIJ प्लस BIJ, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज कि corresponding elements are added। ठीक, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे कि मैट्रिक्स
आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अगर आपको कभी भी ऐसी लाइन दिखाई देती है, मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, ये कब होता है? व्हेन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, व्हेन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे ना कि मैट्रिसेस है कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, दो मैट्रिक्स है वो कन्फर्मेबल है, मतलब उन दोनों का ऑर्डर जो है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है, तभी तो कन्फर्मेबल है। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बड़ी आसान प्रॉपर्टीज होती है। क्या? सबसे पहले दे आर कम्यूटेटिव, मतलब a प्लस बी मैट्रिक्स को आप b प्लस ए भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। इट इज एसोसिएटिव भी होती है कि आप कहीं पर भी ब्रैकेट लगाओ, a प्लस बी प्लस सी को आप a प्लस बी करो पहले फिर c करो, या फिर पहले a प्लस बी प्लस सी इधर ब्रैकेट लगा दो, डजेंट मैटर। ठीक है, सब कुछ एकदम अलजेब्रा अरिथमेटिक जैसा चलता है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा लिखा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए अलग से प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी अलग से, मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट अलग से ऐड कर दो, इसका अलग से ऐड कर दो, या फिर पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो फिर ट्रेस निकालो, दोनों एक ही बात है। आप अगर आंख बंद करके सोचेंगे तो आपको ये चीज फील हो जाएगी। ऐड करके ट्रेस निकालो या अलग अलग ट्रेस निकाल के ऐड करो, डजेंट मैटर। अगर दो मैट्रिक्स का सम 0 होता है तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की नेगेटिव है। नेगेटिव अपन कहते नहीं है, हम कहेंगे दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ए एंड बी, इट इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ नल मैट्रिक्स है वो, नल मैट्रिक्स। भावनाओं को समझो, जब भी 0 दिखेगा समझ जाना। हाँ, वैल्यू 0 नहीं, अरे ये दोनों मैट्रिक्स का सम जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है। समझ रहे हो, दोनों को ऐड करने पर आपके सामने नल मैट्रिक्स आ जा रही है। नहीं हो सकता क्या ऐसा? कौन है भाई जो इतना लेट आया है? अच्छा, ओके, बिल्कुल हो सकता है ना। देखो यार, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, 1 -1, -4 + 4, 6 -4, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 + -2 0, सब 0 आ जाएगा ना। तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 0 0 0। 0 नहीं आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, है ना। आप चाहे तो इस एग्जांपल को लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट, आज का लास्ट ये है कि अगर आपको ऐसा दिया हो कि a + b = b + c, तो क्या आप यहाँ पे b और b को काट सकते हो? हाँ, एडिशन में आप काट सकते हो, एडिशन में कैंसिलेशन इज अलाउड। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो अपने को करने से मना किया गया है, तो आप नेचुरली जैसा आपका दिमाग अलाउ करता है वैसे कर सकते हो, कैंसिलेशन इज अलाउड। ओके, बाकी का जितना भी अपन पार्ट है, कल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर टू द मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, बोलो। हाँ, बाकी कौन कुछ बोल रहा था? अच्छा, लिख लो। और ऊपर करना है क्या? यस, कर लेता हूँ। आपने अगर YouTube पे नोट्स देखा होगा ना, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, और उस पर क्लिक करके आराम से डाउनलोड करके आराम से कॉपी कर सकते हो। जस्ट बता रहा हूँ, बाई चांस मिस हो जाए तो। ठीक है, सम ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, अरे आराम से आराम से। तो लेट अस कॉल इट अ डे। जिन जिन ने लिख लिया है वो सब आप आराम, टेक योर टाइम एंड स्टडी वेल फॉर कॉनिक सेक्शंस। अच्छे से पढ़ लो,
बहुत शानदार क्विज होगा आपका। अच्छे नंबर नहीं आएंगे जिनके, उनका फिर से क्विज होगा। बाकी लोग बाय चॉइस दे सकते हैं, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। अभी क्विज जो है मेरे को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ।